ओम शांति। आप सभी श्रद्धालुओं को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति में किए जाने वाले हर एक भावनात्मक क्रिया का ज्ञान आध्यात्मिक रहस्य बताता है। ज्ञान और भक्ति इस संबंधों को आज हम समझेंगे। इसकी स्पष्टीकरण करने के लिए आज हमारी मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ से आदरणीय ज्योति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आया है। हम सभी क्वेश्चन का आंसर आपसे जानना चाहेंगे। जरूर, जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जहाँ तक हो सकेंगे हम जवाब भी देंगे। और जैसे अभी तक सभी ने बहुत उमंग से, बहुत उत्साह से प्रोग्रामों को देखा, हम आगे भी चाहेंगे कि उनकी बहुत सारे ज्ञान की पॉइंट्स को हम क्लियर कर सकें। नवरात्र और 9 देवी दीदी जी, इसमें हमारी क्वेश्चन है कि ये नवरात्र और 9 देवी में क्या अंतर है, क्या रहस्य इसका है? नवरात्र, नवरात्रि बोलते हैं, नवरात्रि बोलते हैं। नव अर्थात नवीनता, जो नयापन लेकर के आए, जो जीवन में बहुत सा उमंग उत्साह लेकर के आए, उसे कहा गया नवरात्रि। हर एक रात के बाद एक नए सवेरे की उम्मीद, हर रात जब आती है तो एक नए सवेरे की उम्मीद लेकर आती है। और ये नवरात्रि ही हमारे जीवन में नवीनताओं को भी लाने की एक प्रक्रिया है। नव में 9 शब्द भी आता है, 9, जिसके अंदर 8 शक्तियों का, 9 देवियों का पूजन होता है और अष्टभुजाधारी देवी कहा जाता है। तो अष्टभुजाधारी देवियां, 8 शक्तियां तो हैं, लेकिन वो शक्तियों को प्राप्ति किससे हो रही है? वो है परम सत्ता, जगत नियंता, परम पिता परमात्मा, जिसकी यादगार में लोग अपने विघ्नों को खत्म करने के लिए 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं, जिसके अंदर 8 लगे होते हैं रत्न, जिसमें एक मुख्य रत्न बीच का होता है, जिसके आधार से ही सभी का जुड़ाव होता है। ऐसे ही हम सब भी जब शक्तियां कब ग्रहण कर पाते हैं? जब हमारा उस परम सत्ता, परम शक्ति से हमारा कनेक्शन होता है, तब हमारे जीवन में 8 शक्तियों का समावेश होता है। और इसी की यादगार जो है, ये नवरात्रि मनाए जाते हैं। रात्रि अर्थात जो अंधकार, जो अज्ञानता है हमारे जीवन में, उस अज्ञानता को जो दूर करने के लिए एक नई उम्मीद जगाए, वो है नवरात्रि। बहुत अच्छे से दीदी बताए। नवरात्रि का अर्थ है कि नवरात्रि अर्थात 8 शक्ति, और एक 8 शक्ति का स्रोत है वो परमात्मा है। तो इसी आधार से हम नवरात्रि मनाते हैं। अब हमारी दूसरी क्वेश्चन है, जब शक्ति एक है तो फिर हम 9 देवी के रूप में अलग अलग 9 दिनों में पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? 9 शक्ति और एक भी शक्ति एक से ही निकली है। जैसे कि एक घर के अंदर नारी के अनेकों रूप होते हैं, उस अनेकों रूपों के अंदर हमारे जीवन में अनेक रूप माना, कोई माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, पत्नी रूप में भी है। अलग अलग रूपों में उसके अलग अलग गुण प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी अनेकों शक्तियाँ जो हमारे जीवन में उस परम पिता परमात्मा ने दी हैं। हम हैं तो एक ही, लेकिन हमारे अंदर उन शक्तियों का समावेश है। हर जगह हर शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ तलवार है वहाँ पर तीर कमान नहीं यूज किया जा सकता है। तलवार से जो चीज कार्य होगी वो तलवार ही कर सकती है, जो तीर धनुष कार्य करेगा वो तीर धनुष कर सकता है।
और जो कार्य गदा करेगी वो गदा के द्वारा होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हर जगह एक ही शक्ति का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चाहे हम एक ही व्यक्ति हैं लेकिन हमारे कार्य क्षेत्र भी बट जाते हैं, ऐसे ही एक शक्ति, भले परमात्मा ही उस शक्ति का स्रोत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 9 देवियां अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक है। कहीं उनको रौद्र रूप दिखाया है, कहीं उन्हें ममतामयी दिखाया है, कहीं वात्सल्य की मूर्त दिखाया है, कहीं शीतलता की देवी दिखाया है। तो ये अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक है ये नवरात्रि, जो 9 दिन मनाए जाते हैं। सही बात है ये कि जैसे 9 शक्ति जो हम बताते हैं कि 9 शक्ति अर्थात जैसे दीदी ने बताए कि जहाँ सुई की काम है वहाँ पे तलवार की काम नहीं हो सकता, तो तलवार की काम अलग जगह में है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग शक्ति को प्रयोग करने के लिए हम 9 दिनों में नवरात्रि मनाते हैं। तो अभी हमारे पास तीसरी क्वेश्चन है, देवी माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, ये 16 श्रृंगार क्यों चढ़ाते हैं? बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि 16 श्रृंगार, सुहागन की निशानी है ये 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार वास्तव में 16 जो फिगर है वो परफेक्शन का फिगर है। जैसे कोई चीज कहते हैं तो कहते हैं 16 आने खरी चीज है, तो 16 कलाओं से युक्त उसको कहा गया 16 कला संपूर्ण। इसीलिए देवी देवताओं की महिमा कही जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो इन सब में जो देवी के अंदर शक्तियां निहित हैं वो सभी गुणों से संपन्न है। क्योंकि हमने देखा है भक्ति मार्ग के अंदर जब देवी की उत्पत्ति की गई, जब देवी का संरचना की गई, तो उनको सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित किया। जितनी जिनके पास शक्तियां थी वो उन्हें दी। तो सभी से शक्तियां लेकर के वो क्या कहलाई? आदि शक्ति कहलाई। तो कौन सी शक्तियां, जब शक्तियां मिल जाती हैं तो हमारे अंदर संपन्नता आ जाती है, और संपन्नता का ही प्रतीक है 16 श्रृंगार कहें, 16 कला कहें, 16 गुण कहें, जिसके कारण से वो परफेक्ट हैं एकदम अपने असुरों का संहार करने के लिए, इसलिए उनको 16 श्रृंगार दिखाए जाते हैं। तो दीदी ने बताया 16 श्रृंगार का अर्थ है कि 16 परफेक्शन, 16 गुण हमारे अंदर लाना, इसलिए हम 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं। 9 देवी में आदि देवी कौन है और क्यों मानते हैं उनको आदि देवी? वैसे तो 9 देवियां एक ही देवी का अलग अलग प्रतिरूप है, और उन्हीं प्रतिरूपों में जो मुख्य स्वरूप कहा गया है वो माँ दुर्गा को कहा गया है। माँ दुर्गा आदि शक्ति, और उन्हीं के ही ये अनेकों रूप दिखाए गए हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माँ कात्यायनी, चंद्रघंटा, ये सभी देवियां जो हैं वो माँ दुर्गा का ही अलग अलग प्रतिरूप है। कोई उनकी मुस्कुराहट बताई गई, कोई रूप का, कोई उनकी मुस्कुराहट का, और कोई जो है वो शीतलता का प्रतीक बताया गया। माना एक के ही अनेकों जो पूरे दिन में स्वरूप बनते हैं, उन स्वरूपों का ही अलग अलग यादगार जो है वो 9 देवियों के रूप में दिखाया गया। लेकिन अगर सबका मुख्य रूप कहें तो वो है माँ दुर्गा। दुर्गा शब्द क्यों कहा गया है? दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को मिटाने वाली माँ दुर्गा, जो अपने अंदर के भी दुर्गुणों को मिटाए और साथ साथ खुद संपन्न बन करके औरों को भी संपन्नता की तरफ लेकर के जाए, इसीलिए आदि शक्ति माँ दुर्गा कहलाई है। अच्छा, तो 9 देवी में आदि देवी माँ दुर्गा को कहा जाता है क्योंकि वो हमारे दुर्गुणों को मिटाते हैं। तो हम अगला प्रश्न है हमारे पास दीदी, दुर्गा माँ को
हम सभी कुमारी के रूप में पूजते हैं। तो इसमें जबकि वो तो एक कुमारी है, किसी कन्या को अगर माँ कह दिया जाए तो वो बहुत बुरा मानते हैं। तो दुर्गा माँ को कुमारी होते हुए भी हम उनको माँ क्यों कहते हैं? माँ शब्द जो है वो वात्सल्य का एक प्रतिरूप है, जिसके अंदर वात्सल्य है, ममता है, वही जो है वो माँ कहलाई। वास्तव में तो जब कन्या रूप में जन्म होता है तब से ही वो वात्सल्य का स्वरूप उस कन्या में आ जाता है। और वो हम अक्सर करके देखते भी हैं, एक जो नर चोले में है और एक जो है वो कन्या चोले में है। दोनों चोले में आप देखेंगे जो कन्या चोले में आत्मा आई है, वो चोले के साथ साथ उसके संस्कार भी आ गए हैं। वो छोटे भाई को बड़े प्यार से पालना करती है, उसकी सक्षमता नहीं होगी, मानो 4 साल की बहन है और 2 साल का भाई है, उसकी सक्षमता नहीं है कि वो उसको गोदी में उठा ले, लेकिन हम देखते हैं कि वो गोदी में उठा लेती है, उसको ऐसे संभालती है कि उसको कहीं कोई चोट ना लग जाए, जैसे एक माँ अपने बच्चे की पालना करती है। तो वो वात्सल्य की मूर्त है, इसीलिए उनको माँ कहा गया है। माँ अर्थात जो सबकी पालन करता, केयरिंग नेचर वाली हो, उसको माँ स्वरूप कहा गया। वो जो आजकल की अगर हम कन्याओं की बात करें तो आजकल की कन्याओं में तो देह अहम बहुत है, हम सब के अंदर ही आ गया है। हम सिर्फ कन्याओं की बात नहीं कहेंगे, आज हम सभी के अंदर देह अहंकार आ गया है, जिसके कारण हम बचपन में देवी स्वरूप में पूजनीय तो बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो देह अहंकार हमारा बढ़ता चला जाता है। फिर हमें कोई माँ कह देता है या माता जी कह देता है तो हमें लगता है कि अरे हम इतनी उम्र के थोड़ी हैं जो हमारे को ऐसे बोल रहे हैं। तो इस देह भान के कारण ही आजकल की कन्याएं माँ स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाती हैं, लेकिन ममता का स्वरूप, वात्सल्य का स्वरूप, पालना देने का स्वरूप वो बचपन से ही कन्याओं के अंदर है, इसीलिए उनको माँ की संज्ञा दी गई है। हाँ, बिल्कुल राइट बात बताया दीदी ने कि जैसे दुनिया में भी कोई किसी को पालना देता है तो हम उसको माँ संबोधन करते हैं, तो ऐसे दुर्गा माँ हमें पालना देते हैं, तो इस आधार से हम उनको माँ संबोधन करते हैं। दुर्गा माँ को माँ कहते हैं, जबकि उनकी माथे में लाल सिंदूर दिखाते हैं, हाथ में लाल चूड़ी दिखाते हैं और लाल चुनरी दिखाते हैं, जबकि ये सब है एक सुहागन की श्रृंगार। तो क्वेश्चन ये है दीदी कि अगर उन्होंने सुहागन है तो उन्होंने किसको भरे थे? वैसे तो दुर्गा माँ को कुमारी कहा गया है, आदि शक्ति कहा गया है, लेकिन जब दुर्गा माँ की आरती की जाती है तो कहा जाता है तुम शिव पटरानी। तो शिव को जिसमें वरा है और शिव के नाम का ही सिंदूर उनके मस्तक पर दिखाई देता है। और शिव को क्यों नहीं कोई रूपधारी दिखाया गया है? क्योंकि शिव कौन है? वो निराकार परम पिता परमात्मा है। शिव जो है वो निराकार है, तो दैहिक रूप तो उनका है ही नहीं, तो निराकार को कैसे दिखाया जाए? लेकिन हमेशा देवी माँ के साथ एक शक्ति दिखाते हैं, पीछे औरा दिखाया जाता है जो शक्ति का प्रतिरूप है, और वो शक्ति ही वो शिव शक्ति इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि उनके आराध्य, उनके जो कहें जिनको उन्होंने वरा है वो है निराकार शिव परमात्मा। तो शिव के नाम का ही सिंदूर और शिव के नाम का ही उनको लाल जोड़ा श्रृंगार जो सुहागन का है वो दिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बताया दीदी ने कि उन्होंने परमात्मा को भरे थे, परमात्मा निराकार है, तो इसलिए हम उनको माँ के रूप से पूजा करते हैं व उनको सुहागन दिखाते हैं। तो अब हमारे पास अगले प्रश्न है,
दीदी ने बताया कि उनको आदि शक्ति कहते हैं, शक्ति के नाम से पुकारते हैं। अगर उनको आदि शक्ति कहते हैं तो फिर माँ भी कहते हैं, तो शक्ति या माँ, इसमें क्या समावेश है? माँ ही शक्ति का दूसरा प्रतिरूप है। एक बच्चे में भी अगर बल भरती है तो वो माँ ही भरती है, और माँ के अंदर वो सारी शक्तियां निहित हैं। इसीलिए माँ और शक्ति ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप देखते भी हैं कभी साधारण रूप में भी माँ में ताकत नहीं है, लेकिन अगर उसका बच्चा कहीं गाड़ी के नीचे आ जाता है, कहीं बच्चा गाड़ी के नीचे आकर के दबने लगता है, तो वहां पर उसमें इतनी पावर आ जाती है कि वो गाड़ी को भी उठा लेती है। तो वो शक्ति कहाँ से आई उसके अंदर? वो अपने बच्चे से प्रेम से उसके अंदर ऑटोमेटिक शक्ति का संचार हो गया। तो शक्ति है, हर नर और हर नारी में वो शक्ति है, लेकिन उस शक्तियों को ही तो हम भूले हुए हैं, और उन शक्तियों की याद दिलाने के लिए ही ये नवरात्रे हम मनाते हैं। वो नारी की शक्ति को जागृत करने के लिए ये नवरात्रे किए जाते हैं। लेकिन आज हम नवरात्रे तो मना रहे हैं, लेकिन हम उन शक्तियों को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ और शक्ति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल ठीक बात है, दीदी ने बताया कि हम शक्तियों को भूल गए हैं। इस शक्तियों को जागृति करने के लिए हम इस माँ की आराधना कर करके शक्ति को प्राप्ति करते हैं। तो अब हमारे पास अगले प्रश्न है, उनको वैष्णवी माता जी कहा जाता है, वो पहाड़ा वाली भी कहते हैं, तो उनको दिखाते हैं पहाड़ों के गुफा के अंदर रहते हुए। अब इस गुफा के अंदर एक पिंडी के रूप में दिखाते हैं। इस पिंडी का क्या महत्व है और गुफा के अंदर क्यों दिखाते हैं? वैसे जैसे हमने कथाओं में सुना है कि जब भैरव ने उनकी दृष्टि माँ के ऊपर गलत पड़ी, तो अपनी शक्तियों की जागृति के लिए, अपनी सिद्धियों को जागृत करने के लिए माँ जो है वो गर्भ गुफा में चली, और जब उनकी सिद्धियां जागृत हो गई तब वो बाहर आकर के उन्होंने भैरव का नाश किया। तो वास्तव में ये किसका सूचक है? हम सब आत्माएं अपनी शक्ति को, जब कोई बाहरी स्वरूप, बाहरी दुनिया के लोग कोई देह के भान में आते हैं, दैहिक वृत्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, और हम जब अपने आत्मिक स्वरूप गर्भ गुफा अर्थात अपने अंतर जगत में चले जाना, अर्थात अंतर्मुखी हो जाना, जब हम अपनी अंतर्मुखता की गुफा में जाते हैं तो हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। क्योंकि जब तक हम आत्मिक स्वरूप में नहीं टिकेंगे तब तक हमारी शक्तियां जागृत नहीं होंगी। तो आत्मिक स्वरूप में टिकना अर्थात कि गर्भ गुफा में चले जाना, अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करना। जब हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, हम विषय विकारों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हम अपने अंदर की बुराइयों का नाश कर पाते हैं। और अपनी ही नहीं बल्कि सामने वाला भी अगर कोई गलत दृष्टिकोण से हमें देख रहा है तो उसका भी वो दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हम स्वमान में स्थित हैं। किसी भी देवी को देख करके आज कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन देवी माँ के मंदिर में जब जाते हैं तो वहाँ पे श्रद्धा से सर झुक जाता है। जब नारी भी अपने उस स्वरूप में टिकती है, जब अपने उस स्वमान में स्थित होती है, तो वहाँ पर असुरों का संहार हो जाता है, देहभान खत्म हो जाता है। फिर उनको पहाड़ों पर दिखाया है। पहाड़ अर्थात ऊंची स्थिति। जितनी जितनी हम अंतर्मुखता की गुफा में जाएंगे, जितनी हम आत्मिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, उतनी उतनी हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। और ऊंची स्थिति पर पहुंच गए हैं, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है कि वो सभी को एक समानता की दृष्टि से देखेंगे। इसका भी यादगार हमने माँ वैष्णो को देखा कि उन्होंने जब भैरव ने
आप नतमस्तक हो गए, अपने गुनाहों की उन्होंने माफी मांगी, तब माँ ने उसको सिर्फ क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसको ये भी कहा, उसका उद्धार तो किया ही उसका शीश काट करके, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी कहा कि मेरे साथ साथ तुम भी पूजनीय बन जाओगे। माना किसी गलत वृत्ति वाले व्यक्ति को भी रहम कर देना, उसके प्रति भी कृपा दृष्टि रखना, ये तभी संभव है जब हमारी मन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। इसीलिए परमात्मा ने हमें ये पहाड़ों, जितने भी आप देखेंगे शक्तियों के यादगार हैं, वो बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हैं। और आज जो सिद्धियां भी प्राप्त करने जाते हैं वो भी गुफाओं में चले जाते हैं। वास्तव में उन गुफाओं की बात नहीं कही गई है, बात कही गई है अंतर्मुखता की गुफा में चले जाना। और उस पहाड़ों पर जाने की भी बात नहीं है, वो पहाड़ अर्थात ऊंची स्थिति बना लेना, अपने मन की उस स्थिति को ऊंचा बनाना। तो हमें सभी लोगों के प्रति एक समानता और प्यार का हम व्यवहार कर सकेंगे। हाँ, गुफा का अर्थात कि अंतर्मुख में जाना, अंतर्मुख में जाकर के हम अपनी आश्रय गुणों को नष्ट करना। पहाड़ अर्थात देवियों को पहाड़ों के ऊपर दिखाते, अर्थात हमारी मन की स्थिति को उच्च स्थिति में लाना। तो दीदी ने बताया महिषासुर के बारे में, तो हमारी इसी के ऊपर एक अगला प्रश्न है। नवरात्रि पूजा में हम देखते माँ दुर्गा ने महिषासुर की वध किए थे, लेकिन दशहरा के दिन हम रावण को जलाते हैं। तो प्रश्न ये है दीदी कि महिषासुर को क्यों नहीं जलाते हैं, रावण को क्यों दिखाते हैं? महिष अर्थात महिषासुर अर्थात महिष को कहा जाता है भैंस। तो महिष अर्थात भैंस बुद्धि, जब भैंस बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि, जब मोटी बुद्धि हो जाती है, हम गहराइयों में महीनताओं में जाना छोड़ देते हैं। वहाँ पे दिखाया भी कि जब उसको बहुत अभिमान हो गया महिषासुर को कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और उसको ये उम्मीद भी नहीं थी कि एक नारी मेरा उद्धार करेगी और नारी के द्वारा मेरा अंत निश्चित है। तो उन्होंने उस समय वो अहंकार, वो जो अहंकार है वो कहाँ से आया? अपने मिथ्या देह भान से। तो महिष भैंस बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि जो है वो प्रारंभिक अवस्था है। हमारे सारे विकारों का समावेश जब हमारी समझने की महीनता खत्म हो जाती है तो हमारे अंदर वो सारी बुराइयां आने लग जाती है। और रावण उन सब का प्रतिरूप है। महिष उस रावण में भी सम्मिलित है। रावण में सिर्फ अहंकार ही नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन सब का प्रतिरूप। और रावण को महापंडित, बहुत ज्ञानी भी बताया गया, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी हुआ क्या कि उन्होंने जरा सा किसी के कहे में आकर के और अपने ही पूरे, न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे ही कुल का विनाश किया। तो आज इसीलिए ज्यादातर रावण को जलाया जाता है, क्योंकि रावण के साथ तो महिष सम्मिलित ही है, और जब रावण जलेगा तो महिष तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। मोटी बुद्धि जो है वो खत्म हो जाएगी और हम महीनताओं में चले जाएंगे। इसीलिए जो है वो रावण को ही जलाया जाता है, और 10 शीश, और उसके ऊपर भी गधे का शीश दिखाते हैं। गधा अर्थात कि मूर्खता, कि बुद्धिमान होते हुए भी, श्रेष्ठ होते हुए भी उन्होंने कार्य कैसा किया? उन्होंने कार्य किया ऐसा जो कि अपने ही कुल का नाश कर दिया। तो इसीलिए रावण को जलाया जाता है और महिषासुर को नहीं जलाया जाता है। तो दीदी ने सही बताया कि महिषासुर का अर्थात महिष मतलब मोटी बुद्धि, और रावण तो है मोटी बुद्धि। जब हमारे पास हो जाता है तो हमारे पास 500 विकार आ जाता है, तो रावण को दिखाया मतलब पूरी सारी बुराई आ गया। तो इसलिए सारी बुराइयों को नष्ट करने के लिए हम रावण को जलाते हैं। नवरात्रि पूजा का उद्देश्य क्या है?
नवरात्रि पूजा वास्तव में हमारी 8 शक्तियों की जागृति के लिए की जाती है। 8 शक्तियाँ जो हमें उस जगत नियंता, उस परम पिता परमात्मा से हम सभी को प्राप्त हैं, और उस शक्तियों की प्राप्ति के लिए और याद दिलाने के लिए ये नवरात्रि मनाए जाते हैं। जो शक्तियों को हम भूल गए हैं और भूल करके हमारे अंदर आसुरी स्वभाव, संस्कार, निराशा, उदासी, एक उदासीनता जीवन में आ गई है, उन सब के अंदर एक नए जीवन की संचार कर सके, इसके लिए जो है वो नवरात्रि मनाए जाते हैं। आप देखते भी हैं कि जब जिस घर में नवरात्रों का पूजन होता है, उस घर के अंदर एक नई उम्मीद, नया उमंग, नया उत्साह। अगर उस घर के अंदर भोजन अशुद्ध है, वहाँ का रहन सहन अशुद्ध है, भले और पूरा टाइम भले वो कैसे भी रहते हो, लेकिन उन 9 दिनों में बहुत घर के अंदर शुद्धताई कर देते हैं, भोजन की शुद्धताई हो जाती है, वातावरण में एक अलग ही रौनक होती है, वातावरण में एक रूहानियत होती है, एक सात्विकता होती है, जीवन में भी सात्विकता आ जाती है। तो वो सात्विकता 7 दिनों की, अब हम सोच सकते हैं 8 दिनों में, 8-9 दिनों में जो सात्विकता हम धारण करते हैं, उसका असर हमारे ऊपर कितने दिन तक रहता है। अगर हम अपने जीवन में ताउम्र उन चीजों को अपना लें तो फिर हमारा जीवन तो श्रेष्ठ हो जाएगा। तो वो उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपनी शक्तियों को जागृत करें, अपने अंदर के रावण को खत्म करें और हमारे नए जीवन की नई संरचना करें। इसलिए जो है ये नवरात्रि मनाए जाते हैं। आजकल उस परमपिता परमात्मा की याद भी भूल गई है, इसीलिए आज हम अपने संस्कारों को भी भूल गए हैं। तो वो जगत नियंता हमें वो शक्तियाँ दे रहा है, वो परम पिता परमात्मा हमें वो शक्तियाँ दे रहा है। इसलिए देवी माँ के साथ साथ हम उस परम पिता परमात्मा को भी याद करते हैं। तो हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है और अपने अंदर के रावण को मारना है। नहीं तो अगर नहीं मारेंगे और नहीं जागृत करेंगे तो ऐसे ही फिर जोत जलती रहेगी और हर साल नवरात्रे आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन हम वैसे के वैसे रह जाएंगे। अगर परिवर्तन करना है तो जरूरत है हमें अपने अंदर की शक्तियों की जागृति की। तो नवरात्र का उद्देश्य यही है कि हम अपनी शक्तियों को जागृत करना है। तो शक्तियों का स्रोत वो परमात्मा निराकार शिव है। तो हम उन शिव शक्तियों को धारण करना है और हम अपनी जीवन में जो बुराई है उसको नष्ट करना है। इस उद्देश्य से हम इस नवरात्र को मनाते हैं। खाली मनाना नहीं, मानना भी है। तो दीदी जी हमारी सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी गहराई में जाकर के बहुत सुंदर से आंसर दिए। तो दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। हम आशा करते हैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गए होंगे। अगर यदि कोई प्रश्न आपके पास और रह गया है तो आप हमको कमेंट करेंगे। ओम शांति।